सामने आपको घर के ऊपर पत्थर दिख रहे होंगे, तो ये रखे जाते हैं भाई भूमि के देवताओं के नाम। और आज का मौसम देखिए भाई, पूरा बादलों से ना पैक्ड हो रखा है। और आप बैकग्राउंड में ना एक साउंड सुन रहे होंगे, सुनिए ज़रा। तो इससे ना हमारे यहाँ पे एक कीड़ा होता है, ये ज्यों का त्यों है। और बाकी ये देखिए, तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इन खूबसूरत से पहाड़ों से, यानी कि मेरे गांव से। तो मेरे गांव का नाम है भाई कनौज, जो कि उत्तराखंड राज्य के चमोली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग होने वाली है भाई गांव के घरों से। तो आज मैं गांव के घरों के बारे में बताने वाला हूँ। और ये देखिए भाई, ये तो है चौंड, और ये हो गया तोब्द। तोब्द का मीनिंग ही ऐसा होता है, तोबने वाला, यानी इन दोनों को ढकने वाला। तो इनके बीच में, दोनों के बीच में गैप है, तो इससे ढका जाता है ऊपर से, इसलिए इसे तोब्द बोला जाता है। आप एक बात कैलकुलेट कर सकते हैं माइंड में, जो पाषाण काल है ना, तो पाषाण काल से कई चीज़ें हमें ऐसे मिलती हैं जिनकी जानकारी हमें केवल पत्थरों से मिलती है, यानी जो बहुत पहले, करोड़ों साल पहले की। तो अब उससे ये लगा सकते हैं कि इन चौड़ों की जो ये पत्थर हैं, मतलब इनकी एज कितनी रहती होगी। तो सीमेंट के मुकाबले तो इनकी अच्छी है भाई। तो इन पठाल से बने हुए घरों और सीमेंट के घरों में मैं थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ। ये देखिए, और जो ये लेंटर डाले, इसे डाले हुए लगभग 3-4 साल हो रहे हैं। अब इसके ये हाल हो गए, इसे आप कोटिंग करानी पड़ेगी ऊपर से। तो ये पूरा घर बना भाई 1999 में, ये ज्यों का त्यों है। और बाकी ये देखिए, 2-3 साल नहीं हुए कि इसके ऊपरी लेयर उखड़ने लगी है सीमेंट में। तो पहाड़ का ना नेचर ही ऐसा होता है भाई, यहाँ पे ना सीमेंट के घर बिल्कुल ज़्यादा टिकते नहीं हैं। और जो आपके शहरी दोस्त हैं, तो ये पूछ देते हैं कि आप पहाड़ों पे कैसे रहते हैं, पहाड़ तो सीधे ढलान में होते हैं। तो ये देखिए भाई, हमारे खेत वगैरह ज़रूर सीढ़ी नुमा है। तो इन खेतों को हम क्या करते हैं, मतलब घर बनाने के लिए पहले इनको समतल करा जाता है, तब जाके इसकी नींव रखी जाती है, तब घर बनते हैं। और जो ये दिख रहे होंगे ना, ये वाले पत्थर जो इस सीमेंट के नीचे हैं, तो ये है ना भाई, तो ये होगी मीन, जो नींव होती है ना घर की, तो उसे हमारे यहाँ मीन बोला जाता है। तो ये हुई मीन। और हमारे यहाँ ना इसका काम भी पहाड़ के मिस्त्री करते हैं। शहरों में तो आर्किटेक्चर इंजीनियर होते हैं ढांचे बनाने के लिए। तो मीन बनाने के लिए ना क्या करा जाता है, 1-1.5 फीट का ना गड्ढा बनाया जाता है चारों तरफ से। जैसे जैसे घर बनाना हो तो पत्थरों की चिनाई होती है पहले, तो उसी को मीन बोला जाता है। तो हमारे यहाँ पे ये काम मिस्त्री ही करते हैं हमारे पहाड़ों के। सामने आपको घर के ऊपर पत्थर दिख रहे होंगे, तो ये रखे जाते हैं भाई भूमि के देवताओं के नाम। और भूमि के देवताओं को ना सर्वोपरि पहाड़ों में इसलिए भी माना जाता है, जो हरेला पर्व होता है, मतलब उसमें पूजा होती है उनकी। तो एक तो हमारे जो पहाड़ के घर हैं उन्हें सुरक्षित रखें, और जो हमारे मतलब फसल होती है और वो अच्छे से हो पाए, इसलिए भूमि के देवताओं की पूजा की जाती है पहाड़। और आज का मौसम देखिए भाई, पूरा बादलों से ना पैक्ड हो रखा है। और सामने देखिए, बुग्यालों में ना बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। तो जो छोटे छोटे नाले हैं उनमें भी बड़े बड़े झरने दिखाई दे रहे हैं। तो कैमरे में आपको दिख नहीं रहा होगा, तो चलिए नज़दीक से देखते हैं। और अभी होगी मेरे ऊपर वाले घर जाने की तैयारी। और मैंने कुछ यहाँ पे चुराल वगैरह निकाल के रखा। और इस बार ना हमारे यहाँ पे फल फ्रूट्स वगैरह कम ही हो रखे हैं, क्योंकि इस बार हमारे यहाँ पे जो ठंडियों के टाइम पे बर्फ़ होती ना, तो बेमौसम में भी आई थी भाई, गर्मियों के टाइम पे भी। तो पेड़ पौधे की पत्तियाँ क्या हो गई थी, पीली हो गई थी। तो इस कारण भी हो सकता है कि फल वगैरह कम हुई हो। माँ चल जा लियो।
हैं। और मम्मी कर रही है भाई यहाँ पे राजमा के खेत में काम। जो ये बीच वाली घास है ना, मतलब ख़राब घास, तो उसे निकालने का काम कर रही है अभी मम्मी। और मम्मी जहाँ पे गुड़ाई का काम कर रही है राजमा में, तो ये छोटी वाली राजमा होती है भाई, इस पर ना रिंगाल वगैरह नहीं लगाने पड़ते हैं। और जो इस साइड को बो रखी है उस पर रिंगाल लगाने पड़ेंगे। और ये यहाँ से लेकर ये पूरा हमारा ये खेत है। जिस पर रिंगाल नहीं लगाने पड़ते हैं ये उसका पौधा है। और जिस पे लगाने पड़ते हैं ये उसका पौधा है। पीछे घास दिख रही है ना, ये वाली चौड़े पत्ते वाली, तो ये क्या होता है भाई, इसे हमारे यहाँ पे खौड़ बोला जाता है। जब तक ये हरी रहती है तब तक तो गाय भैंसों के काम आ जाती है। और जब सूखने के बाद ना इसे क्या कराया जाता है, जो बुग्याल वाले छप्पर होते हैं या घर से दूर बने घर होते हैं तो उनके ऊपर लगाया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब ये सूख जाती है ना, और बारिश के टाइम पे इनका क्या होता है कि पत्ते ना एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो बारिश का पानी आसानी से नीचे आ जाता है। और ये यहाँ पे इसलिए भी लगा रखा है, जो खेत का निचला वाला हिस्सा होता है ना, तो टूटे ना बरसात के टाइम पे, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। जो खेत के हमारे यहाँ पे खेत का निचला वाला हिस्से को दीवार बोलते हैं, तो उसे बचाए रखती है ये घास। और आप बैकग्राउंड में ना एक साउंड सुन रहे होंगे, सुनिए ज़रा। तो इसे ना हमारे यहाँ पे एक कीड़ा होता है, उसे ग्यां कीड़े बोलते हैं भाई। तो इसका मीनिंग ये था पहले ज़माने के लोगों के लिए कि अब रात पड़ चुकी है, जो जंगलों में जाके यानी गाय भैंसों के साथ या घास के लिए, कि घर भी जाना है। इसका मतलब ये एक तरफ से ये अलार्म का काम करता था उस ज़माने के लोगों के लिए, क्योंकि उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन वगैरह तो हुआ नहीं करते थे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से सब्सक्राइब के बटन को हिट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।